इंसानों की तलाश तो पुलिस अक्सर करती रहती है, लेकिन मुर्दों की ऐसी तलाश बहुत कम होती है। 14 साल की एक लड़की का कत्ल हो जाता है, कातिल पकड़ा जाता है। गिरफ्तारी के बाद वो पुलिस को यह भी बता देता है कि उसने लाश कहां फेंकी। इसके बाद 2 राज्यों की पुलिस, 20 किलोमीटर का दायरा, करीब 8 पुलिस थाने और महीने भर का सर्च ऑपरेशन, लेकिन नतीजा सिफर, लाश नहीं मिलती। अब सवाल यह है कि आखिर लाश गई कहां। पैंतीस दिन, 2 राज्य, 8 थानों की पुलिस, 20 किलोमीटर का दायरा, 600 पुलिसकर्मी, 100 घंटे से चल रहा ऑपरेशन, अनगिनत मगरमच्छों से भरी एक नदी और एक लाश की तलाश। भिंड इटावा हाईवे पर चंबल नदी के ऊपर बने इस पुल पर अचानक एक ट्रक आकर रुकता है। ड्राइवर ने गाड़ी बिल्कुल पुल की रेलिंग से सटाकर लगाई है और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाए, ट्रक में मौजूद 2 से 3 लोग चुपके से एक इंसान की लाश पुल के ऊपर से सीधे नदी में फेंक देते हैं और देखते ही देखते लाश नदी की तेज धार बहाव में गहराइयों के बीच समा जाती है। किसी के लिए भी अपनी आंखों से किसी इंसान की लाश को यूं नदी में फेंकते हुए देखना अपने आप में एक अजीब सा तजुर्बा हो सकता है, लेकिन यहां आंखों के सामने कुछ ऐसा ही मंजर है। मगर आप घबराइए मत, आप जो देख रहे हैं वो पूरा सच नहीं है। असल में यहां ट्रक से कोई लाश निपटाई नहीं जा रही, बल्कि करीब महीने भर पहले इसी नदी में रात के अंधेरे में एक ट्रक से फेंकी गई एक लड़की की लाश का रिक्रिएशन किया जा रहा है। और ये तस्वीरें दिन के उजाले में किए गए उसी रिक्रिएशन की हैं। पुलिस के साथ साथ फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की एक टीम यहां इस नदी में ठीक उसी कद काठी और वजन का एक पुतला लेकर पहुंची है और पुतले को ठीक उसी तरह से नदी में फेंककर ये देखने समझने की कोशिश कर रही है कि अगर वाकई कातिलों ने लड़की की लाश को कुछ इसी तरह से नदी में फेंका होगा तो वो बहकर कहां किस ओर गई होगी और नदी में गिरने के बाद वो कितने गहरे पानी में समाई होगी, या फिर वो लाश नदी में गिरते ही मगरमच्छों का निवाला बन गई होगी, ताकि इस रिक्रिएशन की बदौलत अब वो उस लड़की की लाश की तलाश पूरी कर सकें। ये कहानी ग्वालियर के पड़ोसी जिले भिंड की है, जहां भिंड इटावा हाईवे पर चंबल नदी में 29 दिसंबर की रात को कुछ ऐसे ही एक लड़की की लाश फेंकी गई थी। पुलिस ने इस मामले का खुलासा तो कर दिया, लड़की के कातिलों की गिरफ्तारी के साथ साथ कत्ल का मोटिव भी पता लगाने में वो कामयाब हो गई। चंबल नदी से लड़की की लाश में लपेटी गई रजाई, लड़की के कपड़े, उसका टूटा हुआ मोबाइल फोन, लड़की के संदिग्ध बाल जैसी चीजें भी बरामद कर ली। लेकिन एक अदद चीज की तलाश में उसकी जान अब भी हलकान हुई जा रही है और वो है लड़की की लाश। और लाश के बरामद होने तक या फिर डीएनए रिपोर्ट से उसके कत्ल का सबूत सामने आने तक इस मामले के कंक्लूसिव एंड यानी किसी निर्णायक अंत तक पहुंचने की उम्मीद नहीं के बराबर है। और इसीलिए 2 राज्यों के सैकड़ों पुलिस वाले दिन रात एक कर नदी में लाश की तलाश कर रहे हैं। लाइफ जैकेट पहनकर मोटर बोट से चंबल नदी के 20 किलोमीटर के दायरे में गोताखोरों को साथ लेकर मगरमच्छों के बीच पानी का कतरा कतरा छान रहे हैं, जर्रा जर्रा खंगाल रहे हैं। वैसे इस सर्च ऑपरेशन के बारे में आपको और तफसील से बताएं, उससे पहले आइए जल्दी से उस मर्डर केस के बारे में जान लेते हैं जिसने पुलिस के सामने इस नदी से लाश ढूंढने की ये चुनौती पैदा कर दी है। हुआ यूं कि ग्वालियर के आंतरिक कछौवा इलाके से 27 दिसंबर 2021 को 14 साल की एक लड़की रहस्यमयी तरीके से अपने घर से गायब हो गई। घर वालों ने अपने तौर पर उसे ढूंढने की पूरी कोशिश की, लेकिन जब कामयाब नहीं हुए तो पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई। छानबीन में पता चला कि लड़की के पास एक मोबाइल फोन भी था,
पुलिस ने इसी मोबाइल फोन के सीडीआर से तफ्तीश की शुरुआत की। तफ्तीश आगे बढ़ते ही पुलिस के शक की सुई गांव के ही एक 18 साल के लड़के पर जाकर टिक गई। अजीत नाम के इस लड़के से गायब हुई लड़की की लगातार बातचीत होती थी। दोनों एक दूसरे के साथ मैसेजिंग और चैटिंग भी किया करते थे। छानबीन आगे बढ़ी तो पता चला कि अजीत ने अपने एक ट्रक ड्राइवर दोस्त आकाश बघेल और गोलू के साथ मिलकर लड़की को अगवा कर लिया था। 27 दिसंबर को उसने लड़की को अपने पास मिलने बुलाया। लड़की के आने पर वो उसे ट्रक में बिठाकर ग्वालियर से दूर निकल गए। इसके बाद तीनों ने ग्वालियर से यूपी के फर्रुखाबाद तक 2 चक्कर लगाए और इन 2 दिनों तक अजीत ने लड़की के साथ ट्रक में ही कई बार ज्यादती की, उसके साथ रेप किया। इस बीच अजीत को किसी सोर्स से ये पता चला कि गांव की लड़की की गुमशुदगी के सिलसिले में पुलिस ने अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कर ली है और मामले की छानबीन कर रही है। और बस ये बात पता चलते ही अजीत और उसके साथी घबरा गए और उन्होंने ट्रक में ही गला दबाकर लड़की का कत्ल कर दिया। यानी जो लड़की का दोस्त या फिर यूं कहें कि उसका आशिक था, उसी ने खुद को कानून से बचाने के लिए उसकी जान ले ली। और फिर तीनों ने सबूत मिटाने के लिए 29 दिसंबर की रात को अंधेरे में लड़की की लाश इस पुल के ऊपर से नीचे चंबल नदी में फेंक दी। पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस की बिना पर ही एक एक कर तीनों आरोपियों को धर दबोचा और उन्होंने अपना गुनाह कबूल भी कर लिया। उन्होंने बताया कि किस तरह लड़की की जान लेने के बाद उन्होंने लाश नदी में निपटाई। इसके बाद उनकी निशानदेही पर पुलिस ने नदी से लड़की के कपड़े समेत उसकी तमाम चीजें बरामद कर ली, लेकिन लाश नहीं मिली। एक वो दिन था और एक आज का दिन। इस मामले में पिछले 35 दिनों से एमपी और यूपी के 8 थानों की पुलिस लगातार लाश की तलाश में लगी है। हालांकि जानकारों की माने तो चंबल नदी में मगरमच्छों की तादाद काफी ज्यादा है। ऐसे में आशंका इस बात की भी है कि इतने दिनों में लड़की की लाश कहीं मगरमच्छों का निवाला न बन गई हो। मामले की तफ्तीश और सर्च ऑपरेशन का दायरा कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पुलिस लाश 20 किलोमीटर के दायरे में ढूंढ रही है, जो एमपी से शुरू होकर यूपी की हद तक जाती है। और तो और ऐसी किसी लाश के सुराग के लिए ग्वालियर पुलिस ने इटावा, कानपुर और इलाहाबाद पुलिस से भी राब्ता कायम किया है, उन्हें खत लिखा है। पुलिस नदी से मिली रजाई, लड़की के टूटे हुए मोबाइल फोन और उसके बालों की फॉरेंसिक जांच करवा रही है। खासकर वो बालों का डीएनए टेस्ट करवाना चाहती है ताकि ये साबित हो जाए कि ये लाश उसी लड़की की थी जो ग्वालियर के आंतरी कछुआ से गायब हुई थी। पुलिस का कहना है कि अगर लाश नहीं भी मिलती है तो दूसरे परिस्थिति जन्य साक्ष्य और मुलजिमों के कबूलनामे की बदौलत वो गुनहगारों को सजा दिलाने में कामयाब हो जाएगी। जैसा कि आपको मालूम है कि थाना आतरी में एक प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था। उसमें रिपोर्ट लिखाई गई थी कि नाबालिग युवती घर से गायब है। वहीं की स्थानीय गांव कछुआ की रहने वाली वो युवती थी। और जब उसके बारे में पता साजिश की गई तो ऐसा मालूम पड़ा कि वो अपने किसी परिचित के साथ में किसी ट्रक में सवार होकर फर्रुखाबाद की तरफ गई हुई है। उसके साथ में ज़बरदस्ती की गई थी और उसको मार के भिंड इटावा के पास में चंबल नदी का पुल है वहाँ फेंक दिया गया है। जो अपहृता के द्वारा यूज़ की गई मोबाइल था और रजाई जो थी उसको वहाँ पर से जब्त करवाया है। टीमें उतारी गई थी नदी में भी और ताकि उस लाश की खोज की जा सके, किंतु अभी तक सफलता नहीं मिली है। इसमें 3 आरोपी हैं और 3 उधर लड़की के घर वाले इस वारदात के बाद बेहद सदमे में हैं और वो गुनहगारों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग कर रहे हैं। 2 राज्यों की सीमा पर चंबल नदी से लेकर यमुना नदी तक पुलिस बीते करीब 1 महीने से युवती का शव ढूंढ रही है। ये तलाशी करीब 20 किलोमीटर के दायरे में है, जहां पर घड़ियालों और मगरमच्छों की भरमार है। पुलिस को शक है कि कहीं ऐसा ना हो कि लड़की के शव को मगरमच्छ या घड़ियालों ने अपना निवाला बना लिया हो, क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो लड़की का शव नहीं मिलेगा और यदि शव नहीं मिला तो आरोपी को सजा दिलाना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती साबित होगा। ग्वालियर से सर्वेश पुरोहित के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक।